हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सीटेट पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और ये सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं। एक एक टैग वर्ड को समझेंगे, अच्छे से जानेंगे और आपको भी अपने सामने इस तरीके से टैग वर्ड्स की लिस्ट को बना के रखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है, मान लीजिए आपने पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग और गार्डनर अपने सामने टैग वर्ड के रूप में लिख रखा है, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ईजी होगी। आप पियाजे का जो रिवीजन करेंगे वो कैसे करेंगे कि अच्छा, पियाजे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्वीड्स का जो है साइकोलॉजिस्ट था और इसने स्कीमा के बारे में बात करी है। इन्होंने बोला है कि बच्चा कोई ब्लैंक स्लेट नहीं है, बच्चा एक स्कीमा लेकर साथ में पैदा होता है, बच्चा एक नन्हा साइंटिस्ट होता है। फिर इन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी है। सेंसरी मोटर स्टेज है, कॉन्क्रीट प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फिर उन चारों स्टेजेस में क्या क्या एज है, 0 से 2 साल है, फिर जो है 2 से 5 साल है। इस तरीके से आप सारा रिवीजन कर लोगे। और सेंसरी मोटर में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, बच्चा जो है इमिटेशन करता है, रोता है, इस तरीके से करता है, बच्चा सीखता है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि प्री ऑपरेशनल में जो है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है, बच्चे को ये समझ आएगा कि पानी से बर्फ़ तो जम रही है लेकिन बर्फ़ से पानी भी बनता है, उसको ये चीज़ अभी नहीं पता। तो इस तरीके से ना, ये जो टैग वर्ड्स होते हैं ये एक्चुअली में आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अपने सामने, आपको पूरी पियाजे की थ्योरी नहीं खोल के बैठनी अपने सामने। जब आप पियाजे की थ्योरी कर चुके हो, अच्छे से कर चुके हो, तो बस अब आपको रिविजन कैसे करना है, ऐसे करना है। आपके सामने सिर्फ जीन पियाजे लिखा होना चाहिए, बाकी सब आपको पता होना चाहिए। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम क्या है। ये है इन टैग वर्ड्स का मेन मोटिव कि आपके सामने सिर्फ एक शब्द लिखा है लेकिन थ्योरी आपको पूरी पता है। इंपॉर्टेंट जो सारी चीज़ें हैं वो आपको पता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट के बारे में पियाजे ने बात करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी पता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। वाइगॉट्स्की के बारे में आपको सब पता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात ब्रूनर ने की थी, पर यूज़ इन्होंने करा था वाइगॉट्स्की ने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल है क्या, स्कैफोल्डिंग है क्या, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि ये सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी थी। ये सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा बात करते थे वाइगॉट्स्की। मतलब इस तरीके से रिवीजन करना है आपको। कोहलबर्ग की 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। उसके बाद 3 लेवल्स हैं, उसके बाद 6 स्टेजेस हैं। तो वो 6 की 6 स्टेजेस आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ऑन टिप्स होनी चाहिए। गार्डनर की 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, वो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है वो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ये है इन टैग वर्ड्स का मतलब। आप क्या सोच रहे हो कि ये टैग वर्ड्स क्यों बनाए गए हैं? ये आपके लिए हैं, आपको भी अपने सामने इस तरह से लिख लेने हैं और रिवीजन अपने आप से करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया जो है रीडिंग संबंधी डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म में बच्चा जो है स्वलीन हो जाता है, खुद में ही खो जाता है और एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है मना करने के बावजूद भी। और सोशल इंटरेक्शन के लिए ऑटिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिसकैलकुलिया क्या है, जब बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। अस्पीचिया, अफेजिया, डिस्फेजिया क्या है, लैंग्वेज से संबंधित डिसेबिलिटी है। डिस्ग्राफिया क्या है, जब बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे रिवीजन करती थी मैं, ऐसे ही आपको भी रिवीजन करना है बिल्कुल तुरंत। ग्रोथ क्या है, क्या ग्रोथ क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव है डेवलपमेंट। मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इंट्रिंसिक मतलब जब खुद के अंदर से कोई मोटिवेशन आ रही है कुछ काम करने की। एक्सट्रिंसिक जब बाहरी तौर पे कोई प्रेरणा मिल रही है और तब हम कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी आपको सब पता होना चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, जब जो जेंडर है, सबसे पहले तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जेंडर के बारे में ये पता होनी चाहिए कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर बायोलॉजिकल नहीं होता है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इंसानों ने बनाया है। जब भाई हम क्या कहते हैं कि एक लड़का है या लड़की, वो तो उसका बायोलॉजिकल सेक्स है। जेंडर हमने बनाया कि ये तो लड़का है, ये ऐसा काम करेगा, ये लड़की है, ये यही काम करेगी। तो जेंडर स्टीरियोटाइप, अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जेंडर क्या सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्या है जेंडर, तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर इनसे कोई रिलेटेड चीज़ आती है तो आपको क्वेश्चन में अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इंक्लूसिव क्लासरूम, आपको पता होना चाहिए कि मेन स्ट्रीम में हर तरह का बच्चा एक साथ पढ़ता है। ठीक है ना, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, फिजिकली डिसेबल हो, कुछ भी हो। ठीक है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द और आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ पता होने चाहिए, वो है इक्विटी। इक्विटी यानी कि समता। इक्विटी का मतलब क्या है, समता। ये 2 शब्द रह गए थे इस वीडियो में। तो समता, इक्विटी और इक्वालिटी, ये 2 शब्द आपको ज़रूर पता होने चाहिए। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इक्वालिटी है समानता, इक्वालिटी आप सभी को पता है, इक्वालिटी का मतलब समानता होता है। अब इक्विटी क्या है, देखो, इक्विटी का मतलब है जिसकी जैसी ज़रूरत उसको वैसी चीज़ देना। यानी कि अगर आपके पास इंक्लूसिव क्लासरूम में
50 बच्चे हैं, 50 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में थोड़ी दिक्कत है, जिनको चलने में दिक्कत है, 2 ऐसे बच्चे हैं जिनको देखने में दिक्कत है, 2 ऐसे बच्चे हैं जिनको सुनने में दिक्कत है। तो आप जो है इक्विटी कैसे करोगे, समता क्या करोगे कि आपने जिन 5 बच्चों को चलने में दिक्कत है उनको बैसाखी ला कर दे दी, बैसाखी ला कर दे दी, तो बाकी के जो 40 बच्चे बचे उन सबको बैसाखी नहीं देनी क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। जो 5 बच्चे थे उनको बैसाखी ला कर दी, जो देख नहीं सकते हैं उनको ब्रेल लिपि वाली किताबें ला कर दी, जो देख सकते हैं उनको थोड़ी ना दोगे बाकी के 40 बच्चों को, ठीक है, जो सुन नहीं सकते उनको सुनने वाली मशीन ला के दी। ये इक्विटी है कि जिसकी जैसी ज़रूरत उसको वैसी चीज़। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सभी को बैसाखी ला कर दी, सभी को कानों की लीड ला कर दी, सभी को ब्रेल लिपि वाली किताब ला कर दी, पर ये इक्वालिटी कहलाती है। पर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव क्लासरूम में इक्विटी करनी है, ठीक है। इक्वालिटी समानता है, यानी अगर 2 बच्चों को मैंने जूते ला कर दिए, क्लास के अंदर जूते बांटे, तो मैं सभी बच्चों को जूते बांटूंगी, चाहे किसी के पैर हैं चाहे किसी के पैर नहीं हैं। ये इक्वालिटी है, ये समानता है। इक्विटी का मतलब क्या है, जिस बच्चे के पैरों में थोड़ी दिक्कत है या हाथों में थोड़ी दिक्कत है तो मैं उसको बैसाखी ला कर दे दूं। इस तरीके से समझ के बिल्कुल चलिएगा। इक्विटी समता है, इक्वालिटी समानता है, सभी को बराबर चीज़ देना। इक्विटी का मतलब है अगर कोई बौना इंसान है तो मैं उसको एक स्टूल ला कर दे रही हूँ कि तुम इस पर बैठो, तुम थोड़े ऊंचे हो जाओगे, लेकिन जो बच्चा लंबा है वो नीचे ही बैठेगा। इस तरीके से इक्विटी और इक्वालिटी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PWD फिजिकल पीपल विद डिसेबिलिटी 2016 में एक्ट आया, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, सब आपको पता होना चाहिए। NCF 2005, NEP 2020, सब मतलब चीज़ें रट के जाना। पोर्टफोलियो क्या होता है, रूब्रिक्स क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग आपको पता होनी चाहिए कि भाई इंडक्टिव एग्जाम्पल टू रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं और डिडक्टिव रूल टू एग्जाम्पल। रूल टू एग्जाम्पल यानी मैंने मैथ्स की कोई थ्योरी आपको पहले ही बता दी, मैंने रूल बता दिया, यही रूल है, ऐसे ही करोगे, पहले प्लस करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको मैंने उदाहरण दिए। ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक, ये है स्पेसिफिक टू जनरल। एग्जाम्पल टू रूल, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, ठीक है, उसके बाद मैं आपको रूल तक ले गई। फिर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा क्रिएटिविटी से जुड़ेगी। डाइवर्जेंट मतलब मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचना, क्रिएटिवली सोचना। कन्वर्जेंट यानी सिर्फ एक ही पॉइंट से सोचना, ठीक है। कन्वर्जेंट नेगेटिव में, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, डाइवर्जेंट पॉजिटिव और क्रिएटिव सेंस में यूज़ होता है। अगर कोई बच्चा एक ही पहलू को देख पा रहा है किसी प्रॉब्लम के तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप सभी को पता है, व्यक्तिगत जो डिफरेंसेस होते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म या पॉलीग्लॉट जिसे भी कहते हैं, मल्टीलिंगुअल। अगर कोई बहुत एक क्लास में बहुभाषी बच्चे हैं, अगर एक क्लास में अलग अलग डाइवर्स कल्चर के बच्चे हैं तो वो मेरे लिए एक एसेट है, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मल्टीलिंगुअलिज्म को नेगेटिव सेंस में कभी नहीं लेना है। मल्टीलिंगुअलिज्म है और डाइवर्सिटी, देखो मैंने लिख भी रखा है, डाइवर्स जो वर्ड है ये पॉजिटिव है अपने आप में, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म भी एक एसेट की तरह है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक रिसोर्स है। डाइवर्स कल्चर भी एक रिसोर्स की तरह मान के चलना है, हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। एनकरेज करना है बच्चों को खूब सारा, बच्चों को रियल लाइफ से इंट्रैक्शन करवाना है। अगर हम उनको जो है अगर हम उनको साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में फूलों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनको लेके जाइए गार्डन में, दिखाइए उनको फूल, ठीक है। IQ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ इज इक्वल टू मेंटल हेल्थ अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है। ये कोशिश करिएगा, अगर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मेंटल एज है और आपकी जो रियल एज होती है, जैसे कोई 30 साल का है, इंटू 100, फिर IQ निकल आएगा। IQ से भी क्वेश्चन आते हैं कि इतने IQ वाला बच्चा 0 से 30 वाला मेंटली रिटार्डेड है, 30 से 70 वाला क्या है, और एवरेज बच्चे का IQ क्या होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेफालोकॉर्डिकल मैंने आपको बताया, सेफालोकॉर्डिकल क्या होता है, सिर से पैर की तरफ जब डेवलपमेंट होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कोई बच्चा है पहले वो क्या करेगा, इस तरह से उसका जो है डेवलपमेंट होगा। पहले वो अपने हाथों को चलाना सीखेगा, ठीक है। उसके बाद जो उसकी फिंगर्स हैं, फिर वो फाइन मोटर स्किल्स की तरफ बढ़ेगा। ये हाथों से बॉल कैच कर सकता है पहले, उसके बाद वो क्या करेगा, लिखना सीखेगा। छोटा बच्चा होता है ना, सबसे पहले बॉल पकड़ना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस के साथ लिखना सीखता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, बॉल को पकड़ना। फाइन मोटर स्किल क्या है, लिखना। फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। रियल लाइफ कनेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्निंग बाय डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट NCF में, लर्निंग विदाउट बर्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चा रोट मेमोराइजेशन ना करे मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ठीक है, इंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करे, ऐसा बिल्कुल ये पॉजिटिव शब्द है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको मैंने बताई दी हैं, यहाँ पर सारी आ गई हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लोकोमोटर मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, इससे पहले हेरिडिटी आपको पता होना चाहिए भाई, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। हेरिडिटी से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट से कितना फ़र्क पड़ता है, फैमिली हमारी प्राइमरी एजेंसी है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन आता है फैमिली और स्कूल से क्या, कि प्राइमरी एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन के लिए, फैमिली है। सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन के लिए, स्कूल है, कम्युनिटी है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करनी है हमें, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अब देखो असेसमेंट में भी आपको फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट भी पता होने चाहिए, और असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीनों पता होने चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे वर्ड्स, इस तरीके से नोट्स बना के रिवीजन करना है। ओके फ्रेंड्स, सो अच्छे से तैयारी करते रहिए, और कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।